औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I'm Dr. Mateen, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Dear students, this is the third application of the Bernoulli equation. इससे पहले हमने क्या पढ़ा? Torricelli theorem. ठीक है? This is the third application, which is Ventris meter या Ventris meter, या इसे कहते हैं flow meter. Ventris meter या flow meter. What is Ventris meter? A device used to measure the velocity या the volume flow rate of a fluid through a pipe is called a Ventris meter. Ventris meter या फ्लो मीटर का फंक्शन क्या है, इसका क्या काम है? तो याद रखिए, इसके जरिए हम किसी फ्लूइड की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आप वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी से वी कैन आल्सो डिटरमिन द वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। याद रखिए, Ventris meter के जरिए we can also verify the equation of continuity. ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे इसी में कि equation of continuity यानी a1 b1 is equal to a2 b2, वो भी हम इससे डिटरमिन कर सकते हैं, मतलब वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो what is Ventris meter? A device which is used for the determination of velocity of a fluid, or it could be used for the volume flow rate of a fluid, ठीक है, through a pipe या थ्रू अ पाइपिंग सिस्टम वगैरह वगैरह। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास Ventris मीटर है। इस Ventris मीटर में ये एक ट्यूब है या पाइप है एक्सल, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, और दिस इज अनदर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। और फिर आप देखिए, इस y का और x का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है। अगर आप इसमें ये बना लें, ये y या ना बना ले, डजंट मैटर, लेकिन बहरहाल दिस इज Ventris मीटर। ठीक है, और इससे अगर कोई फ्लूइड या लिक्विड फ्लो कर रही है तो लुक इट, नंबर वन अजम्पशन इसमें हम ये लेते हैं कि ट्यूब एक्सल और ट्यूब जेड की जो हाइट है वो जमीन से क्या है, सेम। मतलब अगर ये जमीन पर पड़ा है तो जो h1 है, देखिए इस ट्यूब के सेंटर से जो हाइट है जमीन से और इसकी, दैट इज द सेम, यानी h1 और h2 बराबर। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया कि ये दोनों पाइप्स, यानी ये Ventris मीटर बिल्कुल हॉरिजॉन्टली पड़ा है, नॉट एट एन एंगल, ठीक है, बल्कि हॉरिजॉन्टली, तो h1 और h2 आपस में बराबर है। अब जरा गौर से देखो, पाइप x का जो डायमीटर है वो ज्यादा है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी कम। अकॉर्डिंग टू बर्नौली, जहां पर वेलोसिटी फ्लूइड की कम होती है तो प्रेशर ज्यादा, तो याद रखिए यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी P1 जो है वो ज्यादा होगा। जब ये फ्लूइड इधर आ जाती है तो डायमीटर कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर ड्रॉप करेगा। देखिए, वेलोसिटी ज्यादा का क्या मतलब है कि इस डायरेक्शन में, यानी फ्लूइड का ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो इस ट्यूब के अंदर ये जो फ्लूइड है ये कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, बर्नौली इक्वेशन में जो डायनेमिक प्रेशर है हाफ रो वी स्क्वायर, ये ठम बढ़ जाता है, तो वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर आप देखिए प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड का जो, ठीक है, लेवल है इसके पहले ट्यूब के अंदर ज्यादा होगा। यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप करता है, देखिए यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, अंदर अगर प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो ये लेवल नीचे आ जाएगा थ्रू सम डिस्टेंस h या थ्रू सम हाइट h, और दिस h बराबर है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू h। क्यों बराबर है, किस तरह, इसकी तरफ वी विल कम बैक। ठीक है, लेकिन याद रखिए z जो ट्यूब है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इस z को हम थ्रोट भी कहते हैं, थ्रोट, थ्रोट इसे क्यों कहते हैं,
क्योंकि आप देखिए सर बड़ा होता है, थ्रोट छोटा होता है, फिर बॉडी बड़ी होती है, तो इट इज बिहेविंग लाइक थ्रोट। ठीक है, तो ये जो Z ट्यूब है, दिस इज आल्सो कॉल्ड थ्रोट। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन एंड वी आर गोइंग टू डिटरमिन V2। हम ये वेलोसिटी इस ट्यूब के अंदर कैलकुलेट करना चाहते हैं, या आप V1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, V2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इट डजंट मैटर, बट वी आर गोइंग टू अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन। ओके, तो लो कैसे अप्लाई करते हैं। ये है बर्नौली इक्वेशन, ये P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2। ठीक है, और प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। दिस इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। अच्छा देखिए स्टेप नंबर 1, देखो हमने ये अज्यूम किया है कि ये मीटर हॉरिजॉन्टली पड़ा है, ऐसे नॉट एट अ पर्टिकुलर एंगल, तो H1 और H2 बराबर है। अगर H1 और H2 बराबर है तो याद रखिए रो G H1 रो G H2 के साथ कैंसिल करो। ठीक है, ये बराबर है, H1 और H2 बराबर है, रो और रो इधर भी है, G इधर भी है, इधर भी है, लेकिन आप नीचे रीजन लिखें कि H1 और H2 बराबर है, तो देयरफॉर दे आर कैंसल्ड आउट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए आई राइट P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, अगर ये P2 आप इधर ले आए तो आई राइट P1 माइनस P2, और ये आप उधर ले जाएंगे। ठीक है, ये टर्म देखो, ये वाला टर्म अगर ये इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो वी विल राइट लाइक दिस, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है, हाफ रो, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो, कॉमन ले तो इधर आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप ये उस साइड पे लेके ये इस साइड पे लेके तो इट डजंट मैटर, सो आई कैन राइट हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 माइनस P2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा देखिए, we are going to calculate either V1 या V2। ठीक है, अगर आप V1 कैलकुलेट करना चाहते हैं फिर भी सही है, आप V2 कैलकुलेट करना चाहते हैं फिर भी सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। अगर यहाँ से आप V2 कैलकुलेट करें तो V2 आ जाएगा A1 डिवाइड बाय A2 मल्टीप्लाइड बाय V1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आप ऐसा करें, इस इक्वेशन नंबर 3 को 1 में पुट करो। देखिए V2 की जगह अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से V2 खत्म हो जाएगा, तो वी विल बी लेफ्ट विद V1 आ जाएगा। या अगर आप यहाँ से V1 कैलकुलेट करें, इसमें पुट करें तो V1 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, V2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा करें, पुट
इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1। शाबाश। इक्वेशन नंबर 3 को 1 में पुट करो। ये इधर पुट करेंगे तो यह आ जाएगा हाफ रो और V2 की जगह लिखो A1 डिवाइड बाय A2 V1 होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 माइनस P2। ठीक है, शाबाश। ये देखो इसमें V1 स्क्वायर इधर भी है, V1 स्क्वायर इधर भी है, कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन ले लें और इसका अगर आप स्क्वायर ले लें तो यह आ जाएगा A1 स्क्वायर डिवाइड बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और दिस विल बी P1 माइनस P2। ये 2 अगर उस साइड पे चला जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये बाकी जो है नीचे आ जाएंगे, ये डिवाइड। तो देखिए आई राइट लाइक दिस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय P1 माइनस P2। देखिए ये 2 इधर डिवाइड है, इस साइड पे आ गए तो P1 माइनस P2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये रो और ये बाकी ये नीचे इधर आ जाएंगे तो रो and this will be A1 square divided by A2 square minus A1। ठीक है, now we are going to calculate V1। तो V1 अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें। शाबाश। अगर आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो इधर आ जाएगा V1 और इस पे स्क्वायर रूट ले लें तो यह आ जाएगा इस तरह अंडर द रूट दिस इज 2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो एंड दिस इज A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द velocity of the fluid in the x tube। Let this is equation number 4। ठीक है, this is the velocity of the fluid in the x tube। Similarly you can calculate velocity of the fluid in the z tube। ठीक है, very easy। लेकिन देखो A1 is the area of this tube which is constant। अक्सर इसके ऊपर लिखा हुआ होता है इसका एरिया कितना है। अगर नहीं लिखा है तो आप इसका डायमीटर कैलकुलेट करें, डायमीटर को 2 से डिवाइड करें तो रेडियस आ जाएगा, फिर पाई r स्क्वायर कैलकुलेट करें तो A1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ होता है A2, इसके ऊपर लिखा हुआ होता है रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड which is constant। कि कौन सी फ्लूइड है, A1 is constant, A2 is constant। याद रखिए कि जो P1 और P2 है अक्सर इस तरह पे होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक गेज मीटर जिसे आप बैरोमीटर कहते हैं, एक गेज मीटर लगा हुआ होता है और इधर भी एक गेज मीटर लगा हुआ होता है। देखिए इधर भी एक गेज मीटर which measure the pressure। ठीक है, तो आप ऐसा करें P1 यहां से कैलकुलेट करें और P2 यहां से कैलकुलेट करें। By putting the values of P1, P2, A1, A2 or rho, you will get the velocity of the fluid in the x tube। लेकिन याद रखें अगर ये गेज मीटर और ये गेज मीटर या बैरोमीटर नहीं है तो फिर आसान एंड इजी वे ये है कि देखो ये हमारे पास क्या है, ये हाइट आप देखिए ज्यादा है। क्यों ये हाइट ज्यादा है, क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, वेलोसिटी कम, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रेशर ज्यादा। इधर
इंटरनल प्रेशर ज्यादा, तो ये लेवल ऊपर हो रहा है। जब ये फ्लूइड इधर आ जाती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी ज्यादा, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रेशर कम। तो इंटरनल प्रेशर अगर कम हो जाते हैं तो ये लेवल नीचे आ जाएगा। इसी वजह से ये जो P1 माइनस P2 है, ठीक है, दिस विल गिव यू द डिफरेंस इन प्रेशर एंड दिस डिफरेंस इन प्रेशर इज डिपेंड्स अपॉन दिस H। तो इस H को अगर आप ρg से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द प्रेशर डिफरेंस। देखिए दिस प्रेशर डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन H, लेकिन H हमारे पास क्या है, हाइट। डायमेंशनली दिस इज लेंथ, इसका यूनिट भी मीटर होगा, लेकिन P1 माइनस P2 का जो यूनिट है दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इस H को रो और G से मल्टीप्लाई करें तो डायमेंशनली इट विल बिकम प्रेशर। देयरफॉर P1 माइनस P2 का मतलब है प्रेशर। तो देखिए इस P1 माइनस P2 का मतलब है रो जी एच। इस इक्वेशन नंबर 5 को अगर आप 4 में पुट करें तो देखिए वेलोसिटी आ जाएगी टू P1 माइनस P2 की जगह लिखो रो जी एच और नीचे लिखो रो, और देखिए A1 स्क्वायर डिवाइड बाय A2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और फिर आप देखिए अंडर द रूट। एंड नाउ लुक इट, ये देखो ये रो और ये रो कैंसिल, ठीक है। अगर आप ये कैंसिल करें तो हमारे पास जो V1 है ये आ जाएगा देखिए V1 आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 2GH डिवाइड बाय A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस 1, और फिर आप देखें अंडर द रूट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस वेंट्रीज मीटर या वेंट्रीज मीटर से हमने बेसिकली क्या कैलकुलेट किया, ये H हमने यहां से कैलकुलेट किया, क्योंकि A1 इज कांस्टेंट, A2 इज कांस्टेंट। तो अगर आपको एरियाज का पता है और सिर्फ इस H का पता है तो देखिए बाय पुटिंग द वैल्यूज देयर यू कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द H ट्यूब, ठीक है। अच्छा देखो ये लेवल आपके नीचे क्यों आ जाता है। आप अगर थोड़ा सा देखिए, ये हमारे पास सपोज एक ट्यूब है और ये दूसरा ट्यूब है, ठीक है। इट इज लाइक दिस। देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी इधर कम है, इसमें वेलोसिटी कम है, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है। देखिए ये फ्लूइड ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो इधर देखिए फ्लूइड का जो लेवल है, लिक्विड का जो लेवल है वो ज्यादा होगा। इधर आप देखिए एरिया कम हो जाते हैं, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ड्रॉप करेगा। जब प्रेशर ड्रॉप करेगा तो ये लेवल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन याद रखिए जितना भी अगर आप इस ट्यूब के डायमीटर को और कम करें तो याद रखिए ये लेवल मजीद नीचे आ जाएगा, ये लेवल और नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप इसके डायमीटर को और कम करें तो वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, प्रेशर और ड्रॉप करेगा, तो लेवल देखिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ये प्रेशर कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये लेवल नीचे आ जाएगा। तो देखिए वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है, डिफरेंस, लेवल डिफरेंस H। तो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ H A1 और A2 यू कैन कैलकुलेट V1। नाउ लुक इट, अगर आप V2 कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2
तो V2 आ जाएगा A1 by A2 multiplied by V1, ठीक है। देखो ब्रैकेट, V1 हमने कैलकुलेट किया, V1 का वैल्यू इधर पुट करो, A1 का वैल्यू पुट करो, A2 का वैल्यू पुट करो, you will get V2, ठीक है। तो हम we can determine velocity, लेकिन एक बात आप याद रखें कि आजान हो रही है, तो देखिए अच्छा देखो, अगर आप ऐसा करें V1 को A1 से मल्टीप्लाई करें तो you will get a particular constant, ठीक है, you will get this product which will give you a particular constant। और अगर आप V2 को A2 से मल्टीप्लाई करें, if you are getting the same constant, तो it means the equation of continuity is verified। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो it means the equation of continuity is verified। तो प्लीज रिमेंबर इस Venturi's meter से we can determine, we can verify the equation of continuity। और अगर आप इसे suppose इधर another portion another ले लें तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। और अगर आप इसको जनरलाइज करें तो AB is equal to some constant। And what is V? By definition, V is velocity, which is delta x by delta t. The time rate of change of displacement is called velocity. So put it here. So I'll get delta x divided by delta t is equal to some constant. And what is a delta x? A delta x means volume delta v। अगर आप इसे इधर पुट करें, ये वैल्यू इधर पुट करें तो आप देखिए डेल्टा v by delta t comes out to be the same constant। And what is this? This is another mathematical form of the equation of continuity। तो देखिए Venturi's meter के definition में हमने पढ़ा था कि a device used to measure the velocity या the volume flow rate of a fluid। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब है कि पर सेकंड, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पोर्शन से पर सेकंड हाउ मच वॉल्यूम फ्लोज, और यहाँ से पर सेकंड हाउ मच वॉल्यूम फ्लोज, ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी और ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी आपस में बराबर होंगे। क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था कि द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड remains constant throughout a pipe at each and every point। तो देखिए Venturi meter से number one we can determine velocity of a fluid of a particular fluid, and number two we can also determine the volume flow rate of a fluid, or volume flow rate remains constant। So this is another mathematical form of the equation of continuity, and this is the first form of the mathematical form of the equation of continuity। तो Venturi meter से we can determine velocity, we can also determine the volume flow rate, alternatively we can verify the equation of continuity। Thank you।